इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है, यानी कि हमें ए, बी और सी ये 3 भाग दिए हुए हैं। इसमें पहले में है वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 मिलीमीटर और पाई बराबर है 22/7, यानी कि पाई का मान हमें 22/7 रखना है। तो पहले करते हैं इसका ए भाग। ए में क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 मिलीमीटर। त्रिज्या का मतलब होता है आर। आर का मान कितना है, यह है 14 मिलीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला। पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 और हमें आर स्क्वायर यानी आर का मान 2 बार। कितना है आर का मान, 14 है, तो यहाँ लिखेंगे 14 गुणा 14, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब 7 से कट जाएगा, यानी 7 × 7, 7 दूनी 14। ऊपर बचेगा ये है 22, तो लिखेंगे 22। 14 का गुणा 2 से, 14 दूनी 28। अब 22 का गुणा करेंगे 28 से, तो यहाँ करें 28 और 22 का गुणा, यानी 2 का गुणा 8 में, 2 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5, गुणा का निशान। 2 का गुणा फिर 8 में, तो 2 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5, यानी कि हो जाएगा 6, 5 और 6 11, 11 की 1 हासिल 1, 5 1 हासिल 6, यानी कि 616। कितना हुआ, 22 और 28 का गुणा, ये हो गया 616। अब ये मिलीमीटर में है और हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए भाग के लिए उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी में है व्यास दिया है 49 मीटर। इसमें त्रिज्या नहीं दी है, व्यास दिया है। तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देते हैं, यानी कि त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 49/2 हो जाएगी त्रिज्या, यानी आर का मान हो गया 49/2। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखें वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर की जगह पे 49/2, तो यहाँ हो जाएगा 49/2 गुणा में 49/2, क्योंकि आर स्क्वायर है तो उसी संख्या को 2 बार लिख देते हैं गुणा का निशान लगा के। अब इसे काटेंगे तो 7 × 7, 7 7 49, 2 से 22 कट जाएगा, 2 × 2, ये कट जाएगा 11 बार। ऊपर बचेगा 11 गुणा 7 गुणा 49, नीचे बचेगा 2, तो इसे लिख लें, यानी 11 गुणा में 7 गुणा 49, तो 7 का गुणा 49 से करें, 7 × 63, 63 की 3 हासिल 6, 7 का गुणा 4 में, यानी 7 चौक 28, 6 हासिल थी, 28 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, नीचे कितना है 2 है। अब हम 11 का गुणा करेंगे 343 से, तो 11 का गुणा 3 में, 11 की 33, 33 की 3 हासिल 3, 11 चौक 44, 44 और 3 ये हो जाएगा 47 हासिल 4, 11 का गुणा 3 में, तो 11 की 33, 33 और 4 ये हो जाएगा 37, यानी कि 3773 बट्टे में है 2। अब इस 2 का भाग देंगे हम 3773 में, तो यहाँ दें भाग, कितना है, यह 3773। 2 का भाग देंगे 3 में, तो 2 × 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये हो जाएगा 17। अब 2 का भाग 17 में, तो 2 8
जाएगा 16। 7 में से 6 घटाएंगे 1, अब उतारेंगे 17 हो जाएगा। 7 को यहाँ नोट किया, 17 हो गया। 2 का भाग फिर 17 में, तो 2 अट्ठे 16। अब 7 में से 6 घटाएंगे फिर 1, अब उतारेंगे हम ये 3, संख्या हो जाएगी 13। 2 का भाग 13 में, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12। अब 3 में से 2 घटाएंगे 1, अब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ दशमलव और यहाँ 0। 2 का भाग देंगे 10 में, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि 1886.5। 2 का भाग हम 3773 में देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1886.5। किस में है, मीटर में है, तो यहाँ कर देंगे मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा बी भाग के लिए उत्तर 1886.5। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी में है त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या दी हुई है, इसका मतलब आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जबकि पाई का मान हमें पता है कितना है 22/7, तो यहाँ कर देंगे 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर कितना है 5 है, यानी ये हो जाएगा 5 गुणा 5। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, यानी कि 25 में 22 से गुणा, तो यहाँ कर लेते हैं 25 में 22 से गुणा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, गुणा का निशान 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी ये हो जाएगा 0 और ये 5, ये 5, यानी कि 550। ऊपर कितना हो जाएगा, 22 और 25 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550। बट्टी में क्या है 7 है, चाहे तो आगे भाग कर सकते हैं या इतना ही लिख सकते हैं। सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी भाग के लिए उत्तर होगा 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के ए, बी और सी तीनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।